हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास लेखपाल की कुछ ज़बरदस्त अपडेट के साथ है और कल का जो आयोग का स्वागतम योग्य स्टेप है उसके बारे में बताऊंगा मैं क्या है, और वो एप्लीकेशन भी दिखाऊंगा। सब मांग कर रहे थे सर एप्लीकेशन दिखा दीजिए पूरा लिख के, ताकि हम उसको आगे बढ़ा पाएँ। और काफ़ी स्टूडेंट ने सपोर्ट भी किया है, साथ ही स्टूडेंट दोस्त कुछ भी समझ लीजिए आप। चैनल से जुड़े हर व्यक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं वो एक सच्चे हीरो हैं। तो आगे हम इसमें देखेंगे कि क्या है, एप्लीकेशन कब तक जमा करना है, क्या है उसके पीछे की रणनीति आयोग की, और क्या चीज़ें हैं। उसके बाद वीडियो भर्ती का जो कल आयोग पे धरना प्रदर्शन बातचीत था उसका रिजल्ट क्या रहा है वो देखेंगे। लेखपाल की थर्ड लिस्ट में कितने लोगों को मौका मिल सकता है, कब तक आएगी, ये भी हम देखेंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग जो यूपी में एक अरसे से बन रहा है और बेरोजगारी दूर करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उसके आयोग्यों की जो आयोग के सदस्य हैं उनकी अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन अगले सप्ताह से शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ये कमेटी बन जाएगी और फिर ये 10 से 15 साल बाद रोजगार देंगे। जैसे 5-6 साल बाद ये कमेटी बन पाएगी, वैसे ही बनने के बाद 10-12 साल बाद आप रोजगार आराम से ले सकते हो, अगर आप एज रही तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज की क्लास। सबसे पहले बात होगी कल के डीवी स्किप की। 29 नवंबर था और फर्स्ट शिफ्ट का मैंने बता दिया था आपको। कल फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट जो फर्स्ट लिस्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग कल 700 लोगों का था और आज सिर्फ 133 लोगों का है। लास्ट डे है आज। और जो जिनका भी डीवी स्किप हो चुका, सॉरी डीवी छूट गया हो किसी कारणवश और रियल कारण हो, तो वो आज अपना एप्लीकेशन दे के डीवी करवा सकते हैं और लास्ट डे है उनके पास। पहली लिस्ट वालों के लिए बता रहा हूँ, और बाकी वो फिर 2 और 4 में नहीं करा पाएंगे, वो संकोच मत रखिएगा। कोई सोच या हम 2 बाद में करवा लेंगे, नहीं होगा भगा दिए जाएंगे। चलिए पहले डीवीएस की बता देता हूँ। सबसे पहले मैं फर्स्ट शिफ्ट का बताता हूँ। कल जो मैंने बताया था 47 से 52 के आसपास रहा है ये। और सेकंड शिफ्ट की बात करें हम तो 56 के आसपास जो मुझे पता चला वो हुआ था। तो हम इसकी 108 110 मान के चलिए हुआ है टोटल कल का डीवी स्किप जो है। तो 108 110, मैं 110 ही लेके चलता हूँ। 110 के आसपास कल का डीवी स्किप रहा है और आज आपके पास लास्ट मौका है। और आज देखते हैं कितना डीवी स्किप रहा है, क्योंकि सिर्फ 133 लोगों का है और क्या रहेगा मैं बताऊंगा आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए उसके बाद आयोग की ज़बरदस्त पहल का बताता हूँ क्या है ये, और क्यों सबने स्वागत किया है सभी स्टूडेंट ने। देखिए इस टाइम बेरोजगारी का टाइम है, रोजगार तो आते नहीं है। जो आते हैं 5 साल कोर्ट, फिर कोर्ट के चरण छूने चले जाते हैं और उसके बाद कोर्ट के चरण छूने के बाद फिर वहाँ अच्छे से फिर लड़ाई झगड़ा सब होता है, जज वकील सब चीज़ों में। उसके बाद जब रिजल्ट आता भी है तो फिर लग जाता है आरक्षण, आरक्षण की वजह से फिर चली जाती है। तो ये सब चीज़ों को लेके अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो गई है लोगों के पास। किसी के पास 4 जॉब चली जाती है, किसी के पास एक भी नहीं गई। तो उसी चीज़ को देखते हुए आयोग ने एक पहल चलाई है कि जिनके भी पहले से सरकारी जॉब हो और वो किसी भी विभाग में हो और उच्चतर हो लेखपाल से, तो वो कृपया अपनी जॉब सीट छोड़ दें लेखपाल की और दूसरे को मौका दें। आयोग की ये पहल है और बहुत अच्छी पहल है। यकीन मानिए बहुत टाइम से डीवी स्किप अभियान चल रहा है लेखपाल के स्टूडेंटों द्वारा, और ये चीज़ें बहुत एक सपोर्टिव आई हैं जो आयोग की तरफ से देखने को मिली है। आयोग लेट लतीफ़ी और बहुत ही कछुए के स्पीड्स के से चलता है, वो एक अलग बात है, और ये चीज़ एक अलग बात है। आयोग का सब स्वागत करिए। और मैं हर एक से अपील करूंगा, फिर आपके जो दोस्त के दोस्त हों, आपके रिलेटिव हो, उनके कोई दोस्त हो, इस तरह जितने भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप एक बात पहुंचा पाएँ कि जो भी लेखपाल में सीट ले चुका है, डीवी करवा चुका है, सॉरी डीवी करवा चुका है जो, वो अपनी सीट स्वेच्छा से छोड़ दे। एप्लीकेशन लिख के 10 तारीख तक, 10 के अंदर ही मैं कहूँगा 10 के अंदर तक जाके आप आयोग में अपना एप्लीकेशन जमा कर दीजिए कि मैं ये जॉब नहीं करूँगा, मेरी जॉब अच्छी लग चुकी है। केवीएस का रिजल्ट भी आ चुका है, बीपीएससी का रिजल्ट भी आ चुका है। काफ़ी ऐसे रिजल्ट हैं जो पिछले वो आने वाले हैं, आएंगे, और कुछ आ भी चुके हैं जो लेखपाल से बेहतर है। आपकी सैलरी भी बेहतर है और कंडीशन भी जॉब करने की वो भी बेहतर है। तो प्लीज़ जॉब छोड़ दीजिए, और मेरी भी रिक्वेस्ट है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को पहुँचाइए। एक सच्चे हीरो बनिए, दिखावे वाले हीरो मत बनिए। जो भी ये सीट छोड़ेगा वो एक सच्चा हीरो है और वो अपने देश के नागरिकों के प्रति और राज्य के नागरिकों के प्रति एक चीज़ कर रहा है। बहुत बहुत बड़ा योगदान रहेगा उसका। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एप्लीकेशन दिखा देता हूँ मैं। ये पूरा एप्लीकेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हर जगह फैलाइए जहाँ भी आप, जितनी भी आपकी पहुँच है, फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल और रिलेटिव जितने भी हों, फ्रेंड हो, जो भी लेखपाल में डीवी करवा चुका हो या करवा रहे हो, जो उससे संबंधित हो लेखपाल से, प्लीज़ हर जगह पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ ताकि ज़रूरतमंद को उसकी सीट मिल सके। चलिए बात अब नेक्स्ट मैथड की करते हैं। वीडियो री एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो आने के लिए जो कल
धरना और प्रदर्शन और बातचीत सब हुआ है आयोग पे। तो आयोग की तरफ से क्या क्या आ गया वो मैं बताता हूँ। बच्चे गए थे आयोग में और वहाँ से कुछ भी कोई हल नहीं निकला है, एक पॉजिटिव रिस्पांस तक नहीं आया। मैं सही बता दूँ तो सिर्फ बातचीत हुई है और वो बहुत ही समझ लीजिए कोई रिजल्ट नहीं निकला उसका। बच्चे गए निराश होकर चले आए हैं और ये आपको बार बार करना होगा। जो भी वीडियो एग्जाम से संबंधित विद्यार्थी हैं, आप बार बार आयोग जाएंगे तभी कुछ होगा, अदरवाइज ये आपका रिजल्ट 100% जनवरी में लेके जाएंगे। मैंने कल की वीडियो में भी कहा था आयोग की मंशा है कि जितने भी चीज पिछली रिक्तियां हैं जिसके रिजल्ट आने बाकी हैं और जिसका डीवी भी होना बाकी है, उन सब का चीज़ें वो जनवरी में लेके जा रहे हैं। जनवरी से फरवरी के तरफ चले गए हैं। जो चीज़ें उन्हें नवंबर दिसंबर में होती दिख रही थी वो अब जनवरी में चली गई है। तो आयोग के पास बार बार जाइए। कल कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है, पॉजिटिव रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। आश्वासन भी नहीं दिया गया कि जल्दी से जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा। बस वो काम कर रहे हैं लेखपाल पे, यही सब बता के चीज़ें जो गए थे वो जानते हैं कि कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है। और आप यकीन मानिए अगर बार बार ये चीज़ें नहीं करेंगे, हर जो आपके हक में वो सब चीज़ करिए। प्रदर्शन आप करने गए हर कुछ दिन पे जाइए, पूछिए और ट्विटर अभियान चलाइए। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करिए अपनी एक्टिविटी, ताकि आयोग की नज़र में आए और उन्हें लगे कि बच्चे अब पीछे पड़ गए हैं, देना ज़रूरी हो गया है। तो वो चीज़ें हैं और लगे रहिए, आपका रिज़ल्ट बहुत जल्दी आएगा, यकीन मानिए। दिसंबर वरना अगर आप लगे रहोगे तो रिजल्ट जल्दी आएगा, अदरवाइज आयोग के ऊपर डिपेंड हो जाओगे तो ये जनवरी स्टार्टिंग या दिसंबर लास्ट, यही एक ऑप्शन ये लेके चल रहे हैं। और फिर फरवरी के इस टाइम आपकी ये डीवी कराएंगे और फिर सारी चीज़ें आपकी इलेक्शन के बाद चली जाएगी। तो आप लगातार अपना दबाव बनाए रखिए किसी भी माध्यम से उस आयोग पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ भी लेखपाल से रिलेटेड है। देखिए इसकी थर्ड लिस्ट बहुत जल्दी आएगी। 16 की सुनवाई थी कल और अब फाइनल हियरिंग उसकी 22 दिसंबर को होगी। उस दिन उसका निपटारा लगभग मान के चलिए तय है और आयोग भी अपनी तरफ से लिस्टिंग डेट के चक्कर में बहुत जल्दी निपटाने के चक्कर में है वो। इसीलिए ये कह रहा हूँ कि थर्ड लिस्ट इसकी आएगी। आप ही सोचिए अगर कोई चेंज होता है किसी भी मेरिट में, नंबर घटे या बढ़े, तो क्या लिस्ट नहीं चेंज होती है? तो आप खुद से सोचिए। तो इसकी थर्ड लिस्ट आएगी। जो कह रहे हैं नहीं आएगी थर्ड लिस्ट, तो मैं बता दूं थर्ड लिस्ट 100% आएगी इसकी। और आपको 2 से 3 हज़ार लोग उसमें मौका मिलते दिख सकते हैं। 2-3 हज़ार लोगों को उसमें मौका मिल सकता है। ये संख्या कम और ज़्यादा भी हो सकती है। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लेके चला हूँ, इतने हो सकते हैं इसमें 2 से 3 हज़ार। और बहुत जल्दी देखेंगे इसकी लिस्ट और काफ़ी उतार चढ़ाव होगा। अभी जब आयोग की तरफ से कुछ क्लियर नहीं आया है, वो नोटिस में लिख के जो देंगे तब पता चलेगा कि क्या उनका माइंडसेट क्या है। रिजल्ट तो दे दिया गया है, अब वो कैसे उस चीज़ को हैंडल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिजल्ट दिया गया क्वेश्चन पे, उसको आयोग किस तरह हैंडल करता है और क्या दिमाग लगा के किसको इन आउट करता है, वो देखने वाली बात होगी। उसके बाद हम बात आते हैं कि कछुए की स्पीड से भी कम स्पीड जिसकी हो सकती है, वो स्पीड है हमारे जो यूपी का जो शिक्षा विभाग है, जो रोजगार है, 5 साल से पता नहीं है वैकेंसी का। और उसके बाद एक दिखाने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया, जिसके जो भी 2-3 साल से बन ही रहा है, अभी तक बन नहीं पाया है, 10 साल में लगभग बन जाएगा, उम्मीद तो यही है। उसका भी जो कमेटी के सदस्यों की जो नियुक्ति है उसके लिए सदस्य आवेदन के लिए अगले सप्ताह से शुरू कर दिया जाएगा। आप जो भी इच्छुक हो प्लीज़ भर दीजिए। हम आप तो भर नहीं पाएंगे क्योंकि वो क्वालिफिकेशन नहीं है, विशेषज्ञ ही मांगते हैं। तो जिनके रिलेटेड हो प्लीज़ वो भर दें। और यकीन मानिए कि वैकेंसी फिर भी नहीं आएगी, और वैकेंसी आएगी भी तो ये 10 साल बाद देंगे, क्योंकि इनका प्लान ही है वैकेंसी हटाओ। तो वो चीज़ें हैं। ये मैं दिखा देता हूँ सरकार की तरफ से क्या किया गया है इस पे कमेटी के लिए। ये कल की न्यूज़ है। कल मीटिंग हुई थी इस पे और इसके ऊपर फिर निर्णय जो लिया गया है वो चीज़ें हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के सदस्यों का चयन करेगी कमेटी। और इससे फिलहाल फिर भी रोजगार की उम्मीद बहुत कम लग रही है। और देख सकते हैं 10 पदों के लिए क्योंकि खुद ही में आयोग की भर्ती नहीं चल रही है और हो नहीं पा रहे सदस्य की, तो ये रोजगार क्या देंगे बच्चों को, तो वो देखने वाली बात होगी जो भी होगा आगे। फिलहाल इस सदस्यों की नियुक्ति बहुत जल्दी हो जाएगी और उम्मीद है कि शिक्षा सेवा चयन की कमेटी पूरी तरह गठित हो जाए और उसके बाद फिर वो रोजगार टेट और सीट सुपर टेट जो भी हो उस पर निर्णय जल्द से जल्द दें। बच्चों का काफ़ी टाइम ख़राब हो गया है, 5-5 साल सबकी एज बढ़ गई है, तैयारी के साथ सबके चीज़ें भी फोकस भी डाउन हो जाता है इस टाइम पे। और ऐसे में वैकेंसी नहीं आएगी तो बहुत दिक्कत होने वाली है। ऑलरेडी लोग दिक्कत में चल रहे हैं, ख़त्म होने के कगार पे पहुंच गए हैं। तो देखते हैं वैकेंसी कब आती है और कमेटी क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। और 2 से 4 जिनका 2 और 4 को जिनका भी डीवी है, प्लीज़ मैं उनके लिए एक फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोगों में भी जो जॉब वाले हों प्लीज़ वो डीवी स्किप कर दीजिए और कोई ज़रूरतमंद को ही मौका दीजिए।
और प्लीज़ डीवी स्किप आप लोग भी करें। मैं जब तक लेखपाल का डीवी चलेगा, कितनी भी लिस्ट आ जाए, मैं सब में डीवी का अभियान चलाऊंगा ही चलाऊंगा। यही एक हम जो स्टूडेंट के पास एक मौका है, यही है। और बाकी आयोग पे छोड़ दीजिए, जो भी करेगा वो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दिया करिए, मैं रिस्पॉन्स दे देता हूँ, चाहे कोई भी हो। तो लास्ट तक बने रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।